प्रणाम। मैं राहुल जैन आप सभी का स्वागत करता हूँ द जैन फाउंडेशन के तहत शुरू हुए जैन मुनि की इस एपिसोड में, जिनके संयम के भावों ने अनेक लोगों के जीवन को बदला है। जिनकी संयम की संवेदना, चाहे वो दीक्षार्थी की विदाई की संवेदना हो, चाहे वो प्रभु मिलन की संवेदना हो, उनकी संवेदनाओं को सुनकर अनेक लोगों के अंदर संयम के प्रति संवेदन उत्पन्न हुआ है। जिनका नाम अपने माता पिता ने संयम रखा हो, ऐसे मुमुक्षु संयम भाई आज दीक्षा ग्रहण करने के लिए तत्पर बने हैं। मुमुक्षु संयम भाई से जानेंगे उनके जीवन में संयम कैसे आया, उनके जीवन में दीक्षा का वैराग्य कैसे आया। जानेंगे मुमुक्षु संयम भाई से। संयम भाई, आप एमबीए कर रहे थे, साथ ही साथ आप 1 साल से एंकरिंग कर रहे हो, लोगों के दिलों में संयम के भाव आप जगाते थे। आपको दीक्षा के भाव कैसे जागे ना? इतने सारे प्रोग्राम किए रहेंगे, इतने सारे लोगों के दिल में संयम तो आंशिक रूप से भी आपने जगाया रहेगा। आपको दीक्षा के भाव कैसे जागे, वो एक कहना। पहले था ना कि 99वीं यात्रा 2 साल पहले करने गया था। एक तपोवन में पड़ा ना, इसलिए एक तो माइंड में क्लियर था कि ये जीवन है ना शासन के लिए जीना है। कोई परिवार तक सीमित कर नहीं देना है, कोई स्वार्थ के खुद के लिए सीमित नहीं करना है। शासन के लिए मैं जीऊंगा। पर शायद से प्रभु को लगा कि ये सोच भी थोड़ी है ना, थोड़ी नैरो है, और 99 करने गया और शायद से 26वीं यात्रा होगी। और एक बार भगवान के सामने बैठा था, बातचीत हो रही थी, और प्रभु ने बोला कि तुझे लग रहा है कि तू संसार में रहकर शासन का काम कर सकेगा? इतना तुझ पे विश्वास है तेरे पे? मैंने बोला भगवान, वो तो आप कराने वाले हो। तो उन्होंने बोला कि मेरे सब पुत्रों सब मेरे पास आए और बोला कि हमको राज्य चाहिए, हम वहां पे रह के आपके शासन का जय जयकार कराएंगे। तब मैंने वही बोला था कि कोई तरसा हुआ, मतलब कोई प्यासा बंदा है, वो पूरे दुनिया का सागर, पूरे दुनिया की नदियां सबका पानी पी के बाद में गीली मिट्टी कादव होती है ना, मतलब कीचड़, उसको नीचो के पानी पीता है तो उसकी प्यास बुझेगी? नहीं बुझ सकती है। पूरा सागर का पानी उसने खत्म किया, अभी कीचड़ को निचोड़ के वो पानी पीने का व्यर्थ प्रयत्न करता है। वो एक बूंद से उसकी प्यास नहीं छिपती है। बस प्रभु वही बोले कि भाई, इतने अनंत संसार से है ना, शासन के नाम से और धर्म के नाम से भी हमने ना इतने प्रपंच किए हैं, और संसार ही भुगता है वास्तविक में। एक क्वेश्चन आपने पूछा ना, वही है कि हम ऐसा सोचते हैं कि श्रावक जीवन में रह के हम शासन प्रभावना कर पाएंगे, पर वो क्या होता है कि अपने आप को आगे रख के शासन प्रभावना होती है ना, तब वो वास्तविक में अपनी प्रभावना होती है। और वो है ना, मुझे डर था कि पात्रता कुछ है नहीं, और शासन में रह के शासन के लिए, ये संसार में रह के शासन के लिए करना, अभी इतने 5वां आ रहा है, हुंडा अवसर भी नहीं है। और वो क्या होता है कि आग के बीच में रहते ठंडक महसूस करना, वैसा था। और बस यात्रा करते करते एक वैराग्य का बीज वहां पे प्रभु ने बोया। पर बाद में वापिस MBA चालू हुआ, कंस्ट्रक्शन चालू हुआ, एंकरिंग चालू हुआ। पर जब एंकरिंग करने जाता था ना, विदाई में बस वही सोचता था कि यार वास्तविक में लाइफ क्या है? हम बस बोलने के लिए थोड़ी जन्मे हैं, हम बस किसी के लिए कर जाने के लिए थोड़ी जन्मे हैं। हमको करना है ना तो हमको प्रभु के लिए जीना है, प्रभु हमारे लिए जिए तो हमारा भी उद्देश्य है। आपने पूछा ना कि माता पिता के लिए आप क्या करते हो, माता पिता ने आपके लिए ये, तो ये भी यहाँ पे क्वेश्चन लगता है कि प्रभु ने आपके लिए इतना किया, आप प्रभु के लिए क्या करते हो? बस एक क्वेश्चन है शासन के प्रति। बस गुरु माँ चंद्रशेखर विजय जी महाराजा, मेरे गुरुदेव पूज्य नररत्न सुरेश्वर जी महाराजा, और बहुत सारे उपकारी गुरु भगवान, श्रमण संस्था और वडील, श्रावक वडील, कल्याण मित्र, सब की कृपा से, सबके आशीर्वाद से बस एक अंदर से ऐसा भाव हुआ कि संयम, बस हमारा जन्म बस फैमिली के लिए नहीं हुआ है, हमारा जन्म पैसे के लिए नहीं हुआ है, हमारा जन्म सिर्फ शासन और आत्मा के लिए हुआ है। और जब वो टारगेट अचीव करने जाता है ना, तब वास्तविक में बस प्रभु को यही प्रार्थना करता हूँ कि बस जो भावधारा प्रभु की कृपा से दीक्षा लेने की हुई ना, बस वैसी ही भावधारा और वर्तमान भावधारा दीक्षा पाने की भी कंटिन्यू हुए। बस वही कारण था। तो ये मैं दोनों भाई दीक्षा लेने जा रहे हो, फिर माता पिता दोनों अकेले रहेंगे। आप एज ए बड़े भाई हो, आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी और एक उनके फ्यूचर की चिंता, वो आगे जाके कैसा जीवन जिएंगे, उनको कोई तकलीफ वगैरह, तो उनकी फ्यूचर की चिंता नहीं रहती है। फ्यूचर की चिंता थी ना, इसलिए ही अभी तक डिसीजन नहीं ले पा रहा था। पर अभी ऐसा लगा, और मम्मी पापा खुद बोलते थे मुझे कि भाई, ये संसार में रहने से अच्छा है कि प्रभु शासन के लिए आप जियो। और
जगत के लिए मर जाने से अच्छा है कि जात और जगतपति के लिए एक भाव दे दे। और मम्मी पापा के ही संस्कार, और हम 5 मित्र थे, उसमें से 4 ने तो दीक्षा ले ली, मैं अकेला ही बाकी था। और मम्मी पापा को भी मैंने यही क्वेश्चन पूछा था कि मम्मी पापा आपके भविष्य का क्या? तो मम्मी पापा ने बोला कि कोई बच्चा झोपड़ी में से छोड़ के महल बांधने जा रहा हो ना, तो वो मम्मी पापा की वास्तविक चिंता तो वो महल बांधते वक्त वो करता होगा, वही वास्तविक चिंता है। और मैंने कहाँ पे बोला कि मैं मम्मी पापा को छोड़ के जाता हूँ, मैं तो प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आज उनके सिर पे शायद से जवाबदारी उनकी भी होगी, पर 2 साल 3 साल प्रभु की कृपा हो और वो भी हमारे साथ रहने के लिए आ जाए और वो भी प्रभु शासन और संयम जीवन से जुड़ जाए। तो बस एक यही है। और मम्मी पापा ने तो आंसर दिया कि आप 2 जा रहे हो, शासन के 200 लोग हैं ना हमारे आजू बाजू में खड़े हैं, इसलिए इतना तो प्रभु पे विश्वास है कि मेरे मम्मी पापा शासन के फ्यूचर के लिए हम दोनों को दे रहे हैं ना, तो उनके फ्यूचर को कोई नौबत नहीं आएगी। सही में आपकी दीक्षा के मुहूर्त को लेके एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। आज से 15 दिन पहले आपका मुहूर्त आया, मतलब इतने शॉर्ट टाइम में आपने दीक्षा का मुहूर्त लिया, और कैसे दीक्षा के मतलब वो बोलते हैं एक हकीकत जैसा लग नहीं रहा है। एक्चुअल में क्या रीजन था, क्यों इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने दीक्षा का मुहूर्त लिया, क्या है पीछे की हकीकत था, वो जानना है। एक भेड़ बकरी का झुंड था और है ना, वो एक सिंहन मतलब सिंह की माता होती है ना, वो उनके बच्चे को जन्म देके मर जाती है। वो अकेला मतलब वो बच्चा है ना अकेला घूम रहा था, और एक दिन ऐसा लगा कि भेड़ बकरी के साथ मैं जुड़ जाऊं, और भेड़ बकरी के साथ वो जुड़ गया। और भेड़ बकरी घास खाते थे, वो भी घास खाने लगा, और धीरे धीरे उसका उछेर ही भेड़ बकरी के साथ होने लगा। बाद में एक बार सब चल रहे थे जंगल में, और एक शेर के ग्रुप ने दहाड़ लगाई, सब भेड़ बकरी भाग गए। वो शेर का बच्चा है ना, वो भी भागने लगा क्योंकि वो भी भेड़ बकरी जैसा बन गया था। पर एक बार ऐसा हुआ कि दूसरी बार शेर ने दहाड़ लगाई, और तब वो बच्चा है ना थोड़ा खड़ा लगा, और उसने देखा कि वो है ना, वो मेरे जैसा ही लग रहा है, वो कौन है? और अभी सोच रहा है, तब तक तीसरी दहाड़ शेर ने मारी, और तब है ना उसने ट्राई किया कि मैं भी उसके जैसा हूँ तो मैं भी बोल सकता हूँ। और अंदर से थोड़ा आवाज नहीं निकल रहा था, पर थोड़ा बोलना, थोड़ी दहाड़ लगाने की कोशिश की, और 3-4 बार ट्राई किया ना, तब उसने भी बड़ी दहाड़ लगाई। और तब उसको मालूम पड़ा कि वास्तविक में मैं भेड़ बकरी नहीं हूँ, मैं तो शेर हूँ अभी। और बाद में वो जुड़ गया। वैसे ही है ना, संसार या भेड़ बकरी का झुंड बोल सकता है, और प्रभु शासन के श्रवण समझी भगवान सिंह बोल सकता है। और हम दोनों बच्चे हैं ना, दोनों भाई, वो एक ही माता की गोद में से, तो एक का मुहूर्त निकला और वो सिंह बनने के लिए जा रहा था, और उसने और मेरे गुरु भगवान दोनों शेर ने दहाड़ लगाई, संयम संसारम ही असार है। और मैं भी भागने लगा क्योंकि मैं भी भेड़ बकरी जैसा बन गया था, पर दूसरी बार। और तब मैंने झाके देखा कि ये भी मेरे जैसे ही है, कोई हमारा मैचिंग है। और मैं सोचता था तब तक, तो गुरु भगवान ने तीसरी बार दहाड़ लगा दी, संयम भाई तो शेर बनने आ रहा है, संसारम में ऐसा है, तुझे क्या करना है, अभी भेड़ देना है या शेर बनना है? और तब अंदर से आवाज आया कि नहीं, भेड़ बकरी से अच्छा है कि एक बार शेर बन जाऊं और पहली सी दहाड़ लगाऊं। और सिद्ध भगवंतों के तक आवाज पहुंचे और मुझे बुलाए उनकी वो जमात में, उनकी वो सिद्ध शिला पे। और इसके लिए अंदर से प्रभु की कृपा से बस हर रोज एक ही क्वेश्चन अपने आप को पूछता था कि ये संसार में सब करके भी आखिर में क्या मिलता है? मैंने सब करके देखा, सब अचीवमेंट मतलब सबके देखे, सब किसी के पास पैसा है तो किसी के पत्नी का स्वभाव अच्छा नहीं है, किसी के पत्नी का स्वभाव अच्छा है तो वो मेंटली डिस्टर्ब है, कोई के पास सब है पर उसकी फिजिकल सिचुएशन अच्छी नहीं है। कोई ना कोई दुख तो है ना संसार में है ही है, पर ये नहीं है कि मैं दुख से कंटाल के दीक्षा ले रहा हूँ, पर ये है कि ज्यादा से ज्यादा सुख है ना वो वहां पे है। इसलिए मुझे अंदर से ऐसा हुआ कि अगर मुझे शांति के लिए ही जिंदगी जीनी थी तो अभी वो तो है ना वहाँ पे शांति का महल प्रभु रच के ही गए, प्रभु बना के ही गए, तो क्यों मैं वहाँ पे रह के ही शांत बन जाऊँ? इसलिए बस अंदर से और गुरु भगवान को लेटर लिखा कि भगवान एक का मुहूर्त निकला है, आपके अंदर जो 1% भी इच्छा हो ना तो प्लीज एक बार, आपकी 1% इच्छा है तो मेरी 100% तैयारी है, आप एक बार देख के। तो धैर्य का मुहूर्त निकला, बाद में मुझे बुलाया गुरु भगवान ने, 1-1.5 महीना रखा,
और गुरु भगवान की कृपा, प्रभु की कृपा, बस कि अनंत काल से जिसकी झंखना थी, अनंत काल से जिसके लिए सब पुण्य किया था, अनंत काल से जिसकी इच्छा रखी थी, इस बहु में वो आंखों के सामने था, और आज जो हाथ में आएगा तो उसका आनंद कुछ और होगा। मुमुक्षु संयम भाई से हमारा ये वार्तालाप आगे आने वाले एपिसोड्स में भी जारी रहेगा। आगे आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए द जैन फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। प्रणाम।